मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग? सभी लोग अच्छे हो ना? ओके, चलिए ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे व्याकरण बुक के अंदर विलोम शब्द। विलोम शब्द को अंग्रेजी में अपोजिट भी कहते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे, दो चित्र दिए गए हैं। एक में एक छोटी सी बच्ची है जो एक बर्ड, एक चिड़िया है, उसे दाना डाल रही है। आप लोग ध्यान से देखिए चित्र पहले कि एक जो बच्ची है वो जो चिड़िया है उसे दाना डाल रही है, ठीक है। और दूसरे ही चित्र में देखो एक लड़का है जो पोपट कह सकते हैं, जो पोपट को क्या कर रहा है, उसे ज़ोर से पकड़ा हुआ है, ज़ोर से जकड़ा हुआ है, बहुत ही क्रूरता भरा व्यवहार कर रहा है उसके साथ और उसके सभी पंखों को उखाड़ दिया है। तो यहाँ पर ये क्रूरता भरा व्यवहार कर रहा है और जो लड़की है वो बहुत दयालु है और वह दया के अनुसार उस बच्चे को, उस चिड़िया को दाना डाल रही है। मतलब वो दयालु है और जो दूसरा चित्र दे रहा है वो क्रूर है। दयालु और क्रूर, दया या क्रूर, तो दया और क्रूर दोनों को लिखो तो आपको पता चल जाएगा दोनों क्या हैं, अपोजिट है, विलोम शब्द हैं, विरोधी शब्द हैं। हम विरोधी भी कहते हैं, विलोम भी कहते हैं, अपोजिट भी कहते हैं, ठीक है। तो देखो दया, दयालु, क्रूर, तो ये अपोजिट हो गया। दया का अपोजिट होता है क्रूर, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। उपर्युक्त चित्र द्वारा आप जान गए होंगे कि दयालु और क्रूर शब्द एक दूसरे के विपरीत अर्थात अपोजिट यानी कि विलोम अर्थ दे रहे हैं। ऐसे शब्द जो एक दूसरे का उल्टा अर्थ करते हों उन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जो शब्द अर्थ की दृष्टि से एक दूसरे के विपरीत हों, विपरीत अर्थ देते हों या विपरीत अर्थ का ज्ञान कराते हों, वे शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। दोनों एक शब्द और दूसरा शब्द दोनों एक दूसरे के अपोजिट में हो। जैसे रात, तो रात का अपोजिट क्या होगा? दिन। छोटा, बड़ा, तो ये अपोजिटपन दिखा रहा है, एक दूसरे के विपरीत अर्थ दिखा रहा है, उसे हम विलोम शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर हम आगे देखेंगे। अब देखो, जो ग्रीन कलर का एक ब्लैक बोर्ड है उसके ऊपर क्या लिखा है, हम पहले उसे देखेंगे कि आपके सामने एक ब्लैक बोर्ड है और उसके अंदर एक अनुच्छेद लिखा गया है। आप पहले इसे ध्यान से पढ़िए। आप लोग ध्यान देना कि इसके अंदर कहाँ कहाँ पर विलोम शब्द दिए गए हैं, एक दूसरे के अपोजिट शब्द दिए गए हैं। देखिए फर्स्ट में देखो, पहले ही राउंड किया हुआ है, वह विलोम शब्द है अमीर गरीब, ठीक है। तो हम पूरा पैराग्राफ पढ़ते हैं, फिर हम बताएंगे कहाँ कहाँ क्या क्या दिया है। एक लड़का था, उसका नाम रमन था। वह अमीर गरीब में कोई भेदभाव नहीं करता था। वह सभी का आदर करता, निरादर कभी नहीं करता था। वह रोज के आय व्यय का हिसाब रखता था। वह व्यवहार से क्रूर नहीं, दयालु था। वह हमेशा सार्थक बातों को अपनाता था और निरर्थक बातों से दूर रहता था। वह ज्ञान अज्ञान के अंतर को समझता था। कोई उसकी निंदा नहीं करता था, सभी उसकी प्रशंसा करते थे। वह लड़का बड़ा होकर एक महान व्यक्ति बना। यहाँ पर बहुत सारी जगह पर वर्ड आया, आपने ध्यान दिया? हाँ देखो, हम पहली लाइन में आया है अमीर गरीब, दूसरी लाइन में आपने देखा आदर और निरादर, और दूसरी लाइन में फिर से आप देखो सेकंड लाइन में ही आय व्यय दिया गया है। उसके बाद थर्ड लाइन में क्रूर दयालु, ठीक है। फिर आगे हम देखेंगे थर्ड लाइन में ही सार्थक निरर्थक, ठीक है। फिर फोर्थ लाइन में आप देखो ज्ञान अज्ञान, ठीक है। फिर आगे हम देखेंगे फोर्थ लाइन में निंदा, और लास्ट लाइन में दिया गया है प्रशंसा। तो क्या हुआ
यह अपोजिट हुए। आदर, निरादर, आय, व्यव्य, क्रूर, दयालु, सार्थक, निरर्थक, ज्ञान, अज्ञान, निंदा, प्रशंसा। समझ में आया ना आपको? अब ऐसे ही हम आगे और भी अपोजिट शब्द देखेंगे। आगे देखेंगे हम निम्नलिखित विलोम शब्द को पढ़िए, समझिए और याद कीजिए। तो हम देखते हैं कि पहला है अक्षम, सक्षम, उष्ण, शीत, यश, अपयश, अनुकूल, प्रतिकूल, एकता, अनेकता, योगी, भोगी, अनुराग, विराग, कम, ज़्यादा, राग, द्वेष, अपव्य, मितव्य, कीर्ति, अपकीर्ति, राजा, रंक, अनिवार्य, ऐच्छिक, कोमल, कठोर, शांत, उग्र, अभिमान, निरभिमान, क्रूर, दयालु, शाश्वत, क्षणिक, अमीर, गरीब, कृतज्ञ, कृतज्ञ, शुभ, अशुभ, अमृत, विष, गौरा, काला, श्वेत, श्याम, अर्थ, अनर्थ, जय, पराजय, सज्जन, दुर्जन, अल्पायु, दीर्घायु, जागरण, निंदा, सत्कार, तिरस्कार, आदर, निरादर, ज्ञान, अज्ञान, सत्य, असत्य, आदि, अंत, दानी, कृपण, सदाचार, दुराचार, आय, व्यव्य, निंदा, स्तुति, सनात, अनाथ, आयात, निर्यात, निर्मल, मलिन, सरल, जटिल, आरोह, अवरोह, नूतन, पुरातन, सरस, नीरस। देखा आपने? और भी इसके आगे दिए गए हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। आवश्यक, अनावश्यक, पाप, पुण्य, सार्थक, निरर्थक, आहार, निराहार, प्रत्यक्ष, परोक्ष, सुख, दुख, आशा, निराशा, पृथ्वी, आकाश, सुगम, दुर्गम, इच्छा, अनिच्छा, प्राचीन, नवीन, सुपुत्र, कुपुत्र, स्वीकृति, अस्वीकृति, बंधन, मुक्ति, सूक्ष्म, स्थूल, उत्थान, पतन, बाह्य, आंतरिक, सौभाग्य, दुर्भाग्य, उदय, अस्त, महान, तुक्ष, स्फूर्ति, आलस्य, उद्यमी, आलसी, महाप्राण, अल्पप्राण, हर्ष, शोक, उन्नति, अवनति, मानव, दानव, हानि, लाभ, उपस्थिति, अनुपस्थिति, मुख, वाचाल, हित, अहित। इतने सारे हमने विलोम शब्द के अपोजिट कहे हैं। आप सबको ये अपोजिट समझ में आए होंगे। इसके अलावा आप और भी अपोजिट देख सकते हो, कहीं से कोई दूसरी अगर ग्रामर बुक है उसमें से पढ़ भी सकते हो। इस तरह से हम अपोजिट शब्द बनाते हैं। अब हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे कि एक्सरसाइज में किस तरह से अपोजिट शब्द दिए गए हैं और किस तरह से हम इसे अपोजिट शब्द को बनाएंगे। सभी लोगों का ध्यान बुक में। अब हम टेक्स्ट बुक में, अगर आपके पास ग्रामर बुक है तो ग्रामर बुक के अंदर आप देखना पेज नंबर 48, 49 और 50 ये पेज नंबर के ऊपर हम ये विलोम शब्द कर रहे हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 1।
निम्नलिखित शब्दों के जो विलोम शब्द नहीं हैं, फिर से ध्यान दीजिए कि निम्नलिखित शब्दों के जो विलोम शब्द नहीं हैं उन पर गलत का निशान लगाइए। जो विलोम शब्द नहीं है उसके ऊपर गलत का निशान लगाना है। तो पहला है प्रश्न, तो प्रश्न, तो उसके 3 ऑप्शन दिए, उत्तर, जवाब और प्रश्नोत्तर। तो क्या होगा गलत? प्रश्नोत्तर। सत्य, सत्य का दिया गया है झूठ, असत्य और सच, तो विलोम शब्द नहीं है सच, तो उसके ऊपर हमने किया है। फिर ठंडा, ठंडा का दिया है वस्त्र, ऊन, गर्म, तो क्या आएगा? वस्त्र। घ नंबर जागरण, जगना, निंदा, सोना, तो विलोम शब्द जगना नहीं है। फिर आगे हम देखेंगे सुपुत्र, तो पुत्र, कुपुत्र, कपूत, तो मैंने क्या दिया है? पुत्र, जो विलोम शब्द नहीं है। अब देखेंगे हम आगे क्वेश्चन नंबर 2। रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। जिसके ऊपर अंडरलाइन की गई है, जिसके नीचे, उसी के हमें विलोम शब्द फिलिंग द ब्लैंक्स में खाली जगह में लिखकर उसे पूरा करना है। तो पहले दिया गया है इसमें, हमें आय के अनुसार ही क्या करना चाहिए? व्यव्य अर्थात खर्च करना चाहिए। सेकंड है, जो अज्ञानी है उसे ज्ञानी की कीमत क्या मालूम। फिर ग नंबर है, हमें अमीर गरीब में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। आगे देखेंगे, अपने सुख में लीन होकर दूसरों के दुख को भुला देना ठीक नहीं। आगे देखेंगे, हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं। सत्य को सभी पूजते हैं और असत्य का सभी निरादर करते हैं। आगे, सुनामी से पहले जो सनाथ थे वे हजारों बच्चे क्षण भर में अनाथ हो गए। अब यहाँ हम देखेंगे आय, व्यव्य, अज्ञानी, ज्ञानी, अमीर, गरीब, सुख, दुख, सदुपयोग, दुरुपयोग, सत्य, असत्य, सनाथ, अनाथ। देखा आपने? ठीक है। फिर आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो इसमें पहला है हानि, हानि का अपोजिट होगा लाभ। कृतज्ञ, कृतज्ञ का अपोजिट होगा कृतज्ञ। ग नंबर, निंदा, निंदा का अपोजिट होगा जागरण। और घ नंबर, हर्ष का अपोजिट होगा शोक। और आगे कुरूप का अपोजिट होगा स्वरूप। आदर का अपोजिट होगा निरादर। स्फूर्ति का विलोम आलस्य। अनुकूल का विलोम प्रतिकूल। दयालु, क्रूर। समझ में आया ना? अब आपको क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा गया है विलोम शब्द किसे कहते हैं। तो अब आपको ये आना होगा ना, आपको आना चाहिए, सभी को आता होगा, मुझे पता है, ठीक है। फिर भी मैंने इसकी परिभाषा लिख दी, आप लोग देख लीजिए कि जो शब्द अर्थ की दृष्टि से एक दूसरे के विपरीत या अपोजिट या विलोम हो उसे हम विलोम शब्द कहते हैं। जो शब्द अर्थ की दृष्टि से एक दूसरे के विपरीत हो उसे हम विलोम कहते हैं। चलिए, आपको विलोम शब्द की परिभाषा समझ में आ गई है। अब हम आगे देखेंगे, आगे गतिविधियों में देखेंगे हम कि जो यहाँ पर बॉक्स दिया गया उसके अंदर से हमें विलोम शब्द ढूंढकर लिखना है, बराबर। तो हमने इसमें से बहुत सारे वर्ड ढूंढे हैं और लिखे हैं सामने कि जैसे हानि, लाभ, पाप, पुण्य, यश, अपयश, आय, व्यव्य, जय, पराजय, शुभ, अशुभ। इसके साथ हम एक और ग्रामर ले लेंगे और हम वो ग्रामर भी यहाँ पर पूरा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रत्यय भी ले लेंगे, जिसे इसी वीडियो के साथ हम इसे भी पूरा कर देंगे, ठीक है।